हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। आइए, आज आप लोग के लिए नया सेशन लेकर के आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को ये समझ में आता ही नहीं है कि सर ये इसको कैसे करें, कैसे निकालें। निकालना क्या है कि आपको किस ब्लॉक का तत्व है, कौन से आवर्त का है, कौन से समूह का है, ये निकालना आपको आज सिखा दूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ। ये बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन्हें पूर्ण रूप से समझ में आए। आइए, पहले हम ऑफ बाउ नियम का बात करेंगे। ऑफ बाउ का मतलब होता है निर्माण करना। ये अन्य भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना होता है। तो पहले मैं बताऊंगा कि ये कोष कौन कौन से होते हैं, उपकोष कौन कौन से होते हैं, जो आप लोग जान ले उपकोष के बारे में, जिसको हम सबसेल के नाम से भी जानते हैं। सबसेल उपकोष जो होता है, एस, पी, डी और एफ, यही उपकोष को हम ब्लॉक के नाम से, जैसे एफ ब्लॉक कह रहे हैं, डी ब्लॉक कह रहे हैं, पी ब्लॉक कह रहे हैं और एस ब्लॉक कह रहे हैं। इसी ब्लॉक को हम इस नाम से भी जानते हैं। अब आपको जानना है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन निवास करते हैं। इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसमें 6 रह सकते हैं, इसमें 10 रहेंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो इसे ही आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। इसे कम दिया जाएगा लेकिन अधिक नहीं दिया जाएगा। आप बाउ नियम आप नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक विनाश आपको अच्छे से समझ में आएगी, गारंटी मेरी है। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाए और इसको साथ साथ लिखते चले और समझते चले, तभी मजा आने वाला है वीडियो में। आता है ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पहले बनाते हैं, बने साथ साथ बनाते चलिएगा। 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d। एक एक अब कम करते आएंगे। 7s 7p, यहीं तक ये समा 8s भी होता है, चूंकि 8s का अभी तक काम नहीं है इसलिए हम आगे उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, जहां तक हमें जरूरत है वहीं तक समझते चलते हैं। आइए अब उस पर फोकस करते हैं हम। कटिंग आप ऐसे करेंगे इस डायरेक्शन में। इसका मोबाइल नंबर होता है 1122। इसको और थोड़ा आप सीधा खींचिएगा ताकि ये दोनों कटें, ये दोनों कटने चाहिए। आइए, इसकी डायरेक्शन ये होती है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है। अब बाउ नियम क्या संदेश देना चाहता है? अब बाउ नियम संदेश देना ये चाहता है कि मुझे जब भी लिखा जाए तभी ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए। अब बाउ नियम आपको ये संदेश देना चाहता है। अब आपको समझना ये है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करें। इसके माध्यम से सर कैसे करेंगे? आप तो चिचीरी खींच दिए हैं। भाई चिचीरी नहीं है, यही सबकी जिंदगी है। यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से 1s के बाद आप किस पे प्रवेश करेंगे? 2s पर। 2s के बाद किस पे जाएंगे? 2p पर। 2p के बाद किस पे जाएंगे? 3s पे जाएंगे। 3s के बाद किस पे जाएंगे? 3p। यहां देख लीजिए 3p। 3p के बाद 4s। 4s के बाद 3d। 3d के बाद 4p। 4p के बाद 5s। 5s के बाद 4d। 4d के बाद 5p। 5p के बाद 6s। 6s के बाद 4f 5d 7 6p और यहाँ पे 7s। ये आपको आराम से दिखाई दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप देख पा रहे होंगे। आइए अब इसी के माध्यम से हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाएंगे। इधर ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि S में अधिक से अधिक आपको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, P में 6 देना है, D में और 10 देना है और F में 14 देना है। इससे कम दे सकते हैं लेकिन अधिक नहीं देंगे। कम कम देंगे उसका भी कंडीशन है, वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप उसे कम देंगे। ये नहीं कि जहां मर्जी वहीं कम कर देंगे, वैसा नहीं होगा। आगे बढ़ने के लिए इसको पूरा करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। ये कंडीशन रहा इसका। आइए, कोई भी तत्व उठाते हैं, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी
कोई तत्व लेंगे तो सर उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना किसका है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब बंटवारा, इलेक्ट्रॉनों का ही हमें बंटवारा करना है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन निवास कर रहे हैं। यही चीजें हमें देख करके आगे बढ़ते चलना है। जैसे सोडियम मैं एक एलिमेंट लेता हूं, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक होता है 11। एक ज्ञान वाली बात आपको अच्छी सी बता दूं मैं कि जो ऐसे एक्स से दिखा के नीचे, एक्स का मतलब मान के चलिए कोई तत्व हो, इसके जगह पे कोई भी तत्व आ सकता है। अगर जेड लिख रहा है तो आप समझिएगा ये परमाणु क्रमांक का बात कर रहा है, ए लिख रहा है तो समझिएगा परमाणु भार का बात कर रहा है। तो ये सांकेतिक रूप आपको नहीं आता होगा तो आप इसे फोकस कर लें और समझ लें। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सीरीज क्या है, 1s के बाद आपको जाना है 2s पे, 2s के बाद किस पे जाना है 2p पर, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद किस पे जाना है 4d पे जाना है, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p। इसी में आपको प्रवेश करना है। बस ध्यान रखना है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग को देने हैं, ये आप लोग को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। तो ध्यान ये देना है तो हमारे पास कितने, कोई भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होता है। अब आपको देखना क्या है, हमारे पास परमाणु क्रमांक 11 है, तो सर ने बताया ये था कि परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होंगे, तो इसको ध्यान में रख लीजिए। अब देखना किस पे है, तो 1s के बाद 1s, s को कितना देना है 2, इसको ध्यान दे लीजिएगा, s को कितना देना है 2। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, बंटवारा करते चलिए। 1s2, 1s के बाद किस पे जाना है 2s, फिर ऐसा आ गया सर तो इसे भी 2 दे दो ना। s के बाद किस पे आ जाएंगे 2p, p को कितना देना है 6, तो कितने हुए 10। हमारे पास बच्चे कितने हुए, एक और बचे हुए है ना, 11 इलेक्ट्रॉन था तो 2 यहां दिए, 2 यहां दिए, 6 यहां दिए, तो 6 4 10, या 6 4 10, 11 में से 10 जाएगा तो एक बचेगा ना। अब एक और बचा हुआ है तो 2p के बाद किस पे जाएंगे हम 3s पे, तो 3s को कितना दे देंगे 1। मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा। ऐसे ही सेम आप देखिए मैग्नीशियम का, Mg इसका संकेत होता है, एटॉमिक नंबर होता है 12। जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखते हैं कि वैसे ही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s। अब 1 मैं नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास यहां पे था तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2, तो s को तो 2 तो दे ही सकते हैं ना। ऐसे ही सेम देखिए एल्युमिनियम का, किसका देखिए एल्युमिनियम, परमाणु क्रमांक 13 पे आता है। ये एल्युमिनियम आपको तभी समझ में आएगा जब आप कॉपी पे लिख के पढ़ेंगे तब। 1s2, 2s2, 2p6, अब 3s2। फिर भी सर हमारे पास एक बचा हुआ है, क्योंकि बताया गया है s को 2 से अधिका तो नहीं दे सकते हैं ना, तो 3s के बाद देखिए आप किस पे जाएंगे, तो इधर डायरेक्ट मत आइएगा, 3s के बाद आप आएंगे किस पे 3p पे, तो 3p, p पे कितना दे देंगे 1, जितना हमारे पास बचा हुआ है वो। जैसे मान के चलिए हम और आप खाना खाने जाएं कहीं, दोनों आदमी खाना खाने जाएं, अगर बारी बारी से खाना खिलाया जा रहा हो एक एक करके, तो जैसे मैं खा लूं, जब मेरा पेट भर जाएगा तभी तो आपको बैठने दिया जाएगा, ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। मैं जितना चाहूं पहले उतना खा लूंगा, उसके बाद आप बैठेंगे। तो ये चीजें, जैसे मान के चलिए बैंक में कोई लाइन लग जाए, बैंक में लाइन लगने के बाद जो आगे वाला है उसको पैसा मिलेगा तब तो आपको मिलेगा, कि आपको पहले मिल जाएगा, नहीं नहीं मिलेगा। तो बात वही सेम यहाँ भी है, जब इसके पहले वाला भर जाएगा तभी हम दूसरे पे जाएंगे, बिना भरे दूसरे पे नहीं जाना है, अन्यथा गलत हो जाएगा ये। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगे। अब आइए एक और इसमें नया सा एक ऐसा फैक्ट बताते हैं जो आपको बेहतर से समझ में आएगा। वो फैक्ट क्या है कि सर ये ब्लॉक तो हम आसानी से पहचान लेते हैं, सर इसका पीरियड भी हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन समूह में कंफ्यूजन हो जाता है। समूह में एस का तो आराम से बता लेते हैं, पी का भी बता लेते हैं, डी और एफ में कंफ्यूजन आ जाता है। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हूं, बस बने रहिए। देखिए अब यहाँ पे 3 चीज निकालना है। एक निकालना क्या है बच्चों, ब्लॉक निकालना है, कौन से ब्लॉक का है, ठीक है। एक निकालना क्या है, समूह निकालना है, कौन से समूह का है। ये क्या निकालना है, आवर्त, ये कौन से आवर्त का है। तो एक मैं ट्रिक बताता हूं, एक ध्यान रख लीजिएगा। आवर्त को हम खड़ा होके देखेंगे, समूह को सूत के देखेंगे। समूह यही ना है जी, जो खड़ा लाइनिया में जो दिखाई देगा हैगा,
वह समूह है। और जो ऐसे दिखाई देगा ना, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, जैसे मान के चलिए चश्मा लगा लें हम, ऐसे देखें, 6 को देखें तो तब ना ऐसे दिखाई देगा जी। अब 5 को देखें तब ना ऐसे दिखाई, लाइन में कौन कौन है। अगर हमें देखना होगा हे लाइन में कौन कौन है, तो ऐसे देखेंगे, हे 10 में सर ये वाला है, तो ऐसे देखना पड़ेगा। समूह को सूत के देखिए और आवर्त को खड़ा होकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। आइए ब्लॉक पहचानते हैं। सबसे बाहरी देख लीजिएगा, सबसे अंत में जो आया होगा ना वही ब्लॉक होगा उसका। तो सबसे अंत में इसमें कौन आया है सर? आया है सर, एस आया है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चों? एस हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है सर? समूह कैसे देखें? तो समूह देखना है, जो आप ब्लॉक लिए हैं ना उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। अब यहाँ पे एक फैक्ट्स है जिसको आपको समझना है। अगर एस ब्लॉक दिख जाए तो समूह में आपको 0 जोड़ना है, बाद में बताऊंगा क्यों इसे जोड़ना है। पी में अगर दिख जाए, पी दिख जाए, उस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है। डी में 2 जोड़ना है, एफ में क्या जोड़ना है? 0 जोड़ना है। ये आपको समझना है, कुछ नहीं, समझना है, आराम से आ जाएगा आपको। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि एस ब्लॉक में 2 ही समूह क्यों होते हैं, बस आप ध्यान से देखते रहिए। अब आपको देखना ये है समूह, तो एस के ऊपर देखिए कौन इलेक्ट्रॉन है? एगो, तो में 0 जोड़ेंगे तो क्या ना होगा जी। अब देखिए एस के सबसे अधिक इसमें गुणांक, मतलब सबसे बाहरी कक्षा कौन है इसमें? सबसे बाहरी ये कक्षा है, पहली कक्षा, ये भी पहली कक्षा का ही, दूसरे कक्षा का दोनों है। ये किस कक्षा का है? तीसरी। तो सबसे अंतिम कक्षा इसमें क्या है? सबसे पहला है, दूसरा है, सबसे अंतिम क्या आ गया? तीसरा आ गया ना, तो ये तीसरे आवर्त का होगा। किस आवर्त का होगा? तीसरे आवर्त का होगा। आइए इसको देखते हैं, ये कौन सा ब्लॉक, कौन सा समूह, कौन से आवर्त का है? ब्लॉक, समूह, आवर्त। देखो बाबू, आप तभी समझोगे जब मन लगा के देखोगे, ध्यान कहीं और नहीं रखना है, ठीक। ब्लॉक देखिए, वही बात फिर एस ब्लॉक है सर। समूह क्या है? जो ब्लॉक वो देखे हो ना, जो ब्लॉक देखे हो उसके ऊपर देखे हो बाबू घात क्या है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है। तो उस ब्लॉक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ना होगा। ये भी फॉर्मेलिटी पूरा करनी है कि 2 जोड़ा है तो 2 ना होगा। चलिए आवर्तवा देखिए इसके, तो देखिए इसके साथ वह गुणा कितना है, मतलब सबसे बाहरी कक्षा की इसमें क्या है? 3 है ना, तो आवर्त क्या हो जाएगा? 3। ये भी एस ब्लॉक का है, दूसरे समूह का और तीसरे आवर्त का। आप पीरियोडिक टेबल उठाइए, उसे आराम आराम से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ ये डब्बा बताने के लिए आप लोगों को बनवाया हूं। आप पीरियोडिक टेबल घर पे खरीद के लगा सकते हैं, उसमें देखिए कि हमने सही बताया है कि नहीं बताया है। कैसे देखना है अभी बताऊंगा, किस डब्बे में होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पे फोकस कर लेते हैं एक बार कि ये क्या कह रहा है। इसका भी क्या निकाल लेते हैं कि ब्लॉक क्या है, आवर्त क्या है और समूह क्या है। आइए इस पे भी फोकस करते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो इसके देखिए बाबू, सबसे बाहरी में क्या है? पी है ना, तो इसका ब्लॉक क्या होगा? पी होगा। अब समूह निकालिए इसके बाद। समूह क्या है? तो पी के ऊपर क्या है सर? 1 है। पी के ऊपर क्या है? 1 है। तो मैं बताया हूं ना, पी के ऊपर जब पी आ जाए कितना हो भी उसके ऊपर, तो उसमें कितना जोड़ना है आपको? 12। तो 1 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आवर्त देखिए ना, तो आवर्त देखिए सबसे बाहरी कक्षा क्या है? तीसरा ही है सर। ये पहला, ये दूसरा हो गया, क्या हो गया? तीसरा। आवर्त क्या है इसका? तीसरा। तो ऐसे इसमें एस और पी ब्लॉक को निकाला जाता है। ये आपको समझ में आया होगा, तो आप प्रैक्टिस घर पे करिए। पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट लीजिए और उसमें देखिए कितने कौन से डब्बे में कौन आ रहा है। बस ये फोकस ये रखना है, पी ब्लॉक आ जाए जो बाहरी कक्षा में, उस पर जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने जोड़ने हैं? 12। तब आप समूह आराम से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे उम्मीद के अनुसार। अब आइए इस पे फोकस करते हैं। अभी मैं बताया कि आवर्त को आप खड़ा होकर देखिए, समूह को सूत के देखिए। समूह को सूत के एक मतलब सूतना मतलब ये ना कहे कि सूत जाओ एकदम सुतले रह जाओ, तो वैसे थोड़ी सोना है। सूतने का मतलब ये, तो बिस्तर पे लेटते ही आप थोड़ी सो जाते हैं। लेटने के बाद आराम आराम से धीरे धीरे आपको नींद आती होगी, चाहे जैसे भी आवे, सपना में आवे चाहे हकीकत में आवे, आता तो होगा ही ना, ठीक। समूह को ऐसे देखेंगे खड़िया के, सॉरी, समूह को सूत के देखिएगा, आवर्त को खड़िया के देखिएगा। इसे आवर्त को हैंगा देखना है, देखिए अंगुरिया जगह जा रहा है ना, हैंगा दे रहा है। और समूह को ऐसे देखना, ऐसे चाहे ऐसे, ऊपर से चाहे नीचे से, कहीं से देखना ही है। चलिए नजर मारते हैं।
ब्लॉक कौन सा है सर? एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक है ये भैया, देख लो यहाँ से, पहला और दूसरा एस ब्लॉक है। समूह क्या है सर? पहला समूह है, तो पहला समूह तो ही पूरा है, पहला समूह ये है, पहला समूह। आवर्त क्या है? तीसरा, तीसरे आवर्त, और ये पहला समूह, ये जहां एक दूसरे से मिले उसी डब्बे में रहेंगे। तो एक दूसरे से तीसरा आवर्त ये है, समूह ये है। समूह को सूत के देखते हैं, तो हैंगा देखिएगा, इसको यहाँ देखिए, देखिए क्या नहीं मिल रहा है दोनों, तो यहाँ आके ना मिलेगा जी, यहाँ आके देखिए, यहाँ कलमिया से समझा देते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ से चल रहा है, आइए यहाँ से उठा के चलाते हैं, सुता के नहीं से, ऐसे देखिए दोनों कहाँ मिला, यही नहीं मिला है। तो जहां मिलेगा दोनों वही आवर्त होगा, उसका आवर्त कर उसी डब्बे में इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन वो तत्व निवास करेगा, उसी डब्बे में तत्व निवास करेगा, आप आराम से निकाल पाएंगे। अब पी ब्लॉक वाले का चेक कर लेते हैं। ब्लॉक क्या है सर? पी है, तो पी ब्लॉक तो ये है। आवर्त क्या है सर? तीसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त ये ही है, तीसरा आवर्त। अब आप समझे हो, कोई दिक्कत तो है नहीं तीसरा आवर्त में आपको, अभी आप समझे हो। अब सर समूह क्या है? 13, तो आवर्त से हम चलते हैं, समूह से भी चलते हैं। आवर्त तीसरा ही ना है जी, देखिए रख दिए हैं। तो आवर्त वाला जो, सॉरी आवर्त वाला जो चलेगा इसे चल ही रहा है, चल रहा है ना, देखिए चल रहा है तीसरा। और समूह को इसे चलाइए, एक दूसरे से यही मिलेगा, यानी एल्युमिनियम यही निवास करेगा। बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे, किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक काम करिए, आपके वर्क के लिए मैं बता रहा हूँ, फास्फोरस और क्लोरीन और आर्गन, इन तीनों तत्वों का, इसका परमाणु क्रमांक 15, इसका 17, इसका 18, पता लगाना है आपको ये कि ये कौन से ब्लॉक में है, कौन से आवर्त में है, कौन से समूह में है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके कमेंट में ही लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन आपका है, लिखिए, मैं कमेंट कर देख करके रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करते हैं। ये बच्चों को खतरनाक लगता है, चूंकि ये खतरनाक है नहीं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एक नजर तो डालो, इससे प्यार भी हो जाएगा, इजहार तो बैर की बात है। पहले प्यार करो, बाद में तो इजहार करोगे, तो पहले करो उसके बाद ना होगा। आइए तो पहले करते हैं, अगर जो चाहता है स्क्रीनशॉट करने के लिए तो पहले स्क्रीनशॉट कर ले, उसके बाद आगे की बात करता हूं, ठीक है। अब आइए आप लोगों को मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाता हूं, जर्कोनियम का, कि ये किस डब्बे में आएगा, किस ब्लॉक में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से समझेंगे। तो आप मेरे साथ बोलोगे, चाहे नींद में हो चाहे ख्वाब में हो, बोलना तो पड़ेगा। जब तुम बोलोगे तभी तो खोलोगे। क्या? इसका पोल खोलना है भाई, कि किस ब्लॉक का है, किस आवर्त का है, किस समूह का है, यही तो देखना है। बिना देखे नजर ही नहीं आता यार, नींद तो बड़ी दूर की बात है। समझ गए? समझ रहे होगे? चलो आगे आओ। तो अब 40 परमाणु क्रमांक है ना, तभी बच्चों आप लोगों को ये बताया था कि जिसका 40 परमाणु क्रमांक आ जाए उसमें 40 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है। अब 40 इलेक्ट्रॉन इसकी बंटवारा करनी है, आपके पापा जी भेज दिए, जाओ बेटा इसको बांट के आओ गांव में। तो तुम गांव में चले जाओगे, ले फलाना मत, तो इतना पूरी खा ले, तो इतना पूरी खा लो, इतना बांटने जाते हो ना, तो ये चीज तो आपको आ ही रहा होगा। अब यहाँ ध्यान मारो, एक बार नजर मारो, 1s 2 2s 2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 3p6 3p के बाद ये चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3p के बाद हम किस पे आते हैं? 4s पे, तो 4s2, उसके बाद से 3d10, 3d के बाद आप किस पे जाएंगे? 3d के बाद आप जाएंगे 4p, तो 4p6, 4p के बाद किस पे जाएंगे आप? 5s, 5s2, 5s के बाद आप किस पे प्रवेश करेंगे? 4d, तो 4d। अब जितना होगा उतना ही ना देंगे बच्चों, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38। अब कितना और बचा हुआ है? 2 और बचा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका भी करके देखिए, एनबी नियोबियम 41 नंबर पे आता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें। अब आप यहाँ पे एक और चीज नया सिखाऊंगा कि संक्षिप्त में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, आपको अच्छे से ये भी समझ में आ जाएगा।
तो पहले इसका ब्लॉक देखते हैं। तो पहले बताया था ना बबूतों को, और क्या करना है, कुछ ना, सबसे बहरीन जो आया होगा वही उसका ब्लॉक है। तो ब्लॉक क्या है, डी आया, तो सर डी ब्लॉक है। समूह क्या है, तो उसके ऊपर देखना है घात के मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो ब्लॉक लिए होंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो ब्लॉक क्या है, डी है। डी के ऊपर कितने हैं, दो हैं। अब ये भी शर्त देखना है, सर डी आ जाए तो उसमें कितना जोड़ देना है, दो जोड़ना है। तो बताओ बबुआ, दो में दो जोड़ेगा तो कितना होगा, चारे को होना है। तो ये चौथे समूह का है। आवर्त देखो, सबसे बाहरी कक्षा इसमें क्या है, चौथा है। पांचवा, सबसे बाहरी कक्षा क्या है, पांचवा। तो आवर्त क्या होगा इसका, पांचवा। तो यहाँ पे करना क्या है, ये पांचवें आवर्त में इस सीरीज में आएगा। और कौन से समूह में, एच समूह में, तो ये चौथे समूह में। तो ये दोनों यहीं पे एक दूसरे से मिलेंगे, तो ये तत्व यही निवास करेगा, जर्को नियम। बात समझ में आ गई। तो आप नियोबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताओ किस आवर्त के किस समूह में आएगा। अब ये थोड़ा सा एक और लंबा सा प्यारा सा प्रश्न लेता हूं। थैलियम, थैलियम देखना है हम लोग को कि किस समूह में आ रहा है, किस में क्या आ रहा है। थैलियम को फोकस करते हैं, थैलियम। तो मैं ये लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो बच्चों। मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं थैलियम। टीएच इसका संकेत होता है, परमाणु क्रमांक होता है 90। अब कहोगे सर इतना बड़ा, अरे बड़ा कैसे है, हर चीज तो बड़ा होता ही है। तो सोचता है कि हर चीज बड़ा है, तो देख बड़ा रहे छोटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको समझना ये है कि खोपड़िया खराब ना हो, मजा मजा पढ़ो। खोपड़िया खराब होगा तो कॉपिया किताब वो फेंक के गायब हो जाएगा, पढ़ेगा घंटा। चलो देखो इधर आराम आराम से। हे गो बबुआ रो हे अरबा। चलो देखो, 90 इलेक्ट्रॉन है सर हमारे पास, क्यों, क्योंकि 90 परमाणु क्रमांक है। तो 90 तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही रहेंगे, आगे से थोड़ी आएगा। चलो फोकस मारो एक बार, एक नजर देखते हैं तुझको क्या होता है, प्यार होता है कि इजहार होता है। एक बार देखें, 90 इलेक्ट्रॉन है तो वैसे ही करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p के बाद बच्चों किस पे जाओगे, 3p देख लो यहाँ पे 4s2, 4s2 के बाद 3d, 4s2, 3d10, सीधे 10 दे दो, 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6 के बाद किस पे एंट्री मारना है, 4p6, 5s2, 5s2, 5s के बाद किस पे जाना है, 4d, 5s के बाद किस पे जाना है, 4d, 4d को 10 दे दो। 4d के बाद किस पे जाना है, 5p पे। 5p को कितना दे देंगे, 6p को 6 देना है ना। तो अब यहाँ पे आ जाओ, 5p के बाद किस पे आएंगे बच्चों, 6s, 6s2, 6s के बाद किस पे आ जाएंगे, 4f, 4f, f को कितना दे देंगे, 14, 70 खर्च हो गए 70। 5d, 5d को कितना देंगे, 5d को 10 दे देंगे, तो कितने खर्च हो गए, 80। अब यहाँ पे आ जाएंगे 6p, तो 86 हो जाएगा। 6p के बाद किस पे एंट्री मारेंगे, 6p के बाद 7s, 7s, 7s2, 7s2 के बाद आ जाओ, 7s2 आ जाओ, 5f। अब यहाँ पे जोड़ना ये है, ध्यान से जोड़ना है इलेक्ट्रॉनों को। 90 इलेक्ट्रॉन थे, थोड़ा लंबे है लेकिन मजे वाली बात है, आराम से आ जाएगी। 2 2 4, 6 4 10, ये 6 लिखे हैं बबुआ, 6 है, कुछ और मत समझ लेना। 2 2 4, 6 4 10, दोबारा 6 18, 2 20, 10 30, 36 38 48, क्या है 48, 6 54, 2 56, 70 80, 86 2 88, 88 2 कितने हो गए, 90। अब बबुआ कुछ करना थोड़ी है, वही निकालना है जो पहली वाली बात थी, वही काम करना है। तो यहाँ पे ब्लॉक निकालो इसका कि सर ब्लॉक क्या होगा, समूह देखो समूह क्या होगा। समूह देखने के बाद इसका आवर्त, समूह का मतलब सबका मुंह थोड़ी देखना है, यू का मुंह देखो, सबका देखोगे तो लाते ना खाओगे। देखो यहाँ, अब यहाँ पे देखो सबसे ऐसा बारी क्या है, एफ आया तो एफ ब्लॉक हो जाएगा। समूह देखना, इसकी वजह के ऊपर कितना है, 2 है, तो 2 में कितना जोड़ना है, कुछ नहीं सर 0 जोड़ना है, तो कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएगा। आवर्त इसका देखो तो सबसे बाहरी कक्षा क्या है, 7वां है ना, देख लो 7वां है, तो आवर्त क्या हो जाएगा इसका 7। तो ऐसे देखना। अभी ये इसका कहोगे सर इसका समूह कैसे हम निकाल पाएंगे, दूसरा समूह तो इसमें देखेंगे, इसमें थोड़ी देखोगे बच्चों, तेरे घुचुआ कहीं के तू आके एफ ब्लॉक में देखेगा, एफ का होगा तो पी में थोड़ी देखेगा। अब यहाँ पे देखो एफ मान के चलो तोरे शादी हुआ तोरी बीबी से, तो शादी से थोड़ी मिलना जाएगा, बीबी से नहीं मिलेगा, साली से मिलेगा तो लाते खाएगा ना। तो यहाँ ध्यान दो, तुम्हें होती है यहाँ पे देखना है, जिससे होगा उसी से ना कुछ कहोगी। तुम्हारा मान के चलो तुमको हुआ है बुखार,
और चल जाओ चावल दाल के दुकान पे, कह दो कि मुझे बुखार हो गया है, चावल दाल दे दो, थोड़ी देगा वो, दवा थोड़ी देगा वो, चावल दाल ही देगा। तो जैसा तुम्हारी फील उस जगह पे जाओ तब ना मजा आएगा। जैसी दिक्कत होगी उसी जगह पे जाएंगे ना। ठीक है, चलो बाल कटवाना हो तो चल जाओ दूसरे जगह, बाल कट जाएगा। बाल के साथ साथ कुछ और ना कट जाए, यहाँ ध्यान दो। 5F हो गया ना। अब यहाँ पे देखना है, तो ये स्पेशल अपना समूह बनाया है, देख लो यहाँ पे 14 तक स्पेशल समूह बनाया एफ। अब आपको एक बहुत मजा वाली बात बताता हूँ, राज की बात है, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, और ना खुले तो जबरदस्ती उखाड़ देना, खुल ही जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आराम से। अब यहाँ पे देखना बच्चों ये है कि कैसे सर आप पहचान पाएंगे, तो ये बात बताओ तुम, इसमें किसमें कितने समूह दिए गए, किसमें कितने समूह, सर इसमें दो ही समूह क्यों दिया सर, पहला और दूसरा, दो ही समूह आ रहा है। क्योंकि बबुआ जितने तोर क्षमता रही हो तो के मन के चल, तो शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा ना कपड़ा सिलवाएगा कि समियाना सिलवा लेगा, नहीं ना, समियाना सिलवा को मोड़ के सोना थोड़ी है तुझे। तो बतिया हुआ है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसलिए इसमें को समूह रहा, 2 समूह रहा। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब पी में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक रह सकते हैं, तो 6 गुना रह सकता है। इसलिए बबुआ में समूह 6 तक हुआ, 1 2 3 4 5 6, कहां तक हुआ 6। इसमें P1 प्रवेश करता है, इसमें P6 खत्म हो जाता है, इसमें S1 प्रवेश करता है, इसमें S2 खत्म हो जाता है। अब जहां से भी हो देख लो। अब डी ब्लॉक में 10 गो काहे हुआ, क्योंकि तुम्हें पता है डी पे 10 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ D1 से चालू होता है, यहाँ D10 पे खत्म हो जाता है। एफ में भी सेम वही घटना है बबुआ, एफ में F1 से चालू होता है, F14 तक खत्म हो जाता है। मन जहां से शुरू होगा उसके बाद तो खत्म होना ही है। जिसने पृथ्वी पे जन्म लिया उसे मरना जरूरी है, नहीं मरेगा तो मारा जाएगा। ठीक है, जैसे उखरपाती मचा के तू लोग मार देते हो किसी न किसी को। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे मानव राक्षस हो गया, मानव थोड़ी है, हम भी उसी श्रेणी में। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, ऐसे तो कोई बतिया नहीं है समझ में नहीं आया, घुचुई की तरह देखा हो तो समझेगा, घंटा आराम आराम से समझाओ तब तो ना समझेगा। छोटे बच्चे थोड़ी हो, बड़े हो गए हो, एकदम बड़े, शादी कर दिया तो 4 लड़के के बाप हो जाओगे, ध्यान दो इधर। तो ये समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट मारो, अब मजे मजे वीडियो को शेयर करो, मन करे तो शेयर करो, चाहे घर ही में रखे रहो। ठीक है, चलो।